लेट्स माई गुड न्यूज। नमस्कार, लेट्स माई गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। वे सुबह एक बहुत मेहनती और हिम्मत वाले इंसान हैं। वे सिक्किम के गांव के एक छिपे हुए हीरो हैं। उनकी जिंदगी से पता चलता है कि मुश्किलें हमें हरा नहीं सकती। सफल होना सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। युवाओं की मदद करने की वजह से आज सब उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। बेशुबा आज सिक्किम में सड़क और पुल विभाग के बड़े अधिकारी हैं, लेकिन बचपन बहुत कठिनाई से बीता। जब वह सिर्फ 3-4 साल के थे तभी उनकी माँ गुजर गईं। वह इकलौते बच्चे थे। माँ के जाने के बाद वे अकेले रह गए। वह अपने बीमार पिता के साथ रहे। पिता किसान थे, लेकिन बीमारी की वजह से ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। घर में ही रहते थे। ऐसे में पढ़ाई छूट सकती थी, लेकिन सुब्बा ने हार नहीं मानी। उन्होंने पिता की मदद के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। उनका गांव है मालबासी। पश्चिम सिक्किम में जंगल के बीच छोटा सा गांव है। यही राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पुराने मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी का भी गांव है। सुबह बचपन से ही बहुत तेज थे। स्कूल में कक्षा 1 के बाद सीधे कक्षा 3 में पढ़ने लगे। वे कहते हैं, छोटी उम्र में बहुत मुश्किलें आई। पापा हमेशा बीमार रहते थे, खेत में कम जाते थे। मेरी पढ़ाई के लिए दूसरों से मदद मांगते थे। पिताजी की देखभाल के चक्कर में सुबह नियमित स्कूल नहीं जा पाते थे। फिर कक्षा 5 के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर चलाने के लिए कमाना जरूरी था। लेकिन सुबह रुके नहीं। दिन में दूसरों के खेतों में काम करते, शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमाते। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, इसलिए अपने बच्चे उनके पास पढ़ने भेजते थे। साल भर बाद उन्होंने फिर स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल ने उन्हें सीधे कक्षा 8 में भेज दिया। फिर वे गंगटोक गए और वहां से 12वीं तक पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से पास हुए। सरकार ने उन्हें सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए चुना। कानपुर में पढ़ाई की और 1992 में नौकरी शुरू की। अब वे अपने गांव और आसपास के लोगों की मदद करते हैं, खासकर युवाओं की। उन्हें पढ़ाई के लिए सलाह देते हैं, मेहनत करने को कहते हैं। ग्रेजुएट बच्चों से कहते हैं, डिग्री बेकार मत होने दो, नौकरी की परीक्षाएं दो, फेल हुए तो भी हिम्मत मत हारो। सुबह गांव जाते हैं, सबसे मिलते हैं, गांव की परेशानियां सुनते हैं और हल निकालने की कोशिश करते हैं। युवा और बुजुर्गों को एक साथ बिठाते हैं ताकि बातचीत हो और सब आगे बढ़ें। सुबह कहते हैं, मुझे अपना गांव बहुत प्यारा है। गरीब लोगों की मदद करके अच्छा लगता है। मैं भी गरीब घर से हूँ, इसलिए दूसरों का दुख समझता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि गरीब परिवारों की मदद करता रहूं। सुबह मेहनत, पढ़ाई और लोगों की मदद का अच्छा उदाहरण है। उन्होंने अपनी जिंदगी बदली और गांव के बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी। 2 साल पहले उनके गांव में उन्हें सम्मानित किया गया। निजामाबाद जिले में रुद्रौर स्थित छोटा सा कॉलेज, यहाँ मिलावट वाले खाने के जमाने में छात्र साफ और अच्छा खाना बनाने के असली हीरो बन रहे हैं। वर्ष 2015 में शुरू हुआ यह कॉलेज ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। यहाँ 4 साल का बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स चलता है, जिसमें सिर्फ 82 सीटें हैं। यहाँ का सबसे खास हिस्सा चौथे साल का प्रोग्राम है। छात्र टीम बनाकर 4 ग्रुपों फल और सब्जियों, मीट और चिकन, मसाले तथा प्रोसेस्ड फूड पर काम करते हैं। यूनिवर्सिटी से थोड़े पैसे मिलते हैं। छात्र उसी में सामान बनाते हैं, जैसे फ्रूट जूस, अचार, जैम, मसाले। वह भी बहुत साफ सुथरा और बिना किसी मिलावट के। छात्र स्थानीय किसानों से अच्छी चीजें लेते हैं, फिर तैयार सामान मेलों, प्रदर्शनियों और बड़े कार्यक्रमों में प्रदर्शित करते और बेचते हैं। छात्रा सुप्रजा कहती है, हम जो सामान बनाते हैं उसमें कोई शिकायत नहीं आती। लोग और मांग करते हैं। सरकार मिलावट रोक रही है, इसलिए हमारे लिए अच्छे मौके आ रहे हैं। कॉलेज के डीन कहते हैं, छात्रों की स्किल्स बहुत बढ़ी है। उन्हें साफ सफाई, अच्छा पोषण और सही तरीके से काम करना सीखा है। उन्होंने कहा कि हम और ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे और ज़्यादा जगह दिखाएंगे। लोग हमारी चीज़ें बहुत पसंद कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सरकार स्कूल, हॉस्टल या गरीबों के लिए बड़े ऑर्डर दे। इससे छात्रों को और सीखने को मिलेगा, वहीं लोगों को सुरक्षित खाना मिलेगा। संक्षेप में,
यह कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को सिखा रहा है कि अच्छा मिलावट रहित खाना बनाकर समाज की मदद कैसे करें। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.